अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं के न्यूज़ HD। मैं हूं कुदसिया शुक्र। खबर शामिल करते हैं तांदियावाला से। चक नंबर 593 गावबी तहसील तांदियावाला में जुल्म और बर्बरियत की तारीख हो गई। चंद मरला ज़मीन कई घरों को उजाड़ गई। बज़ाहिर मामूली सा इख्तिलाफ हंसते हंसते जवान खा गया। मजीद तफसीलात जानते हैं रिजवान आजिज से। तहसील तांदरावाला के संगम पे ये मकाम है पुल बुराड़ा। यहाँ पर जाहिद बलोच नामी एक शख्स जो कि 593 गाफ पे साले आने का रहने वाला है, वो यहाँ पे बिल्कुल बैक साइड पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे वो इस बरामदा के छत के ऊपर रात को सो रहा था। ये ज़मीन है जहाँ पे हम खड़े हुए हैं, ये इसका मालिक जो है वो मोहम्मद जाहिद है, इस ज़मीन का मालिक है। और जो दूसरी पार्टी है जिन्होंने मोहम्मद जाहिद का रात को आके कत्ल कर दिया है और बाकी 4 लोगों को ज़ख्मी भी किया है, उनका जो लीडर है वो असलम है, वो उन्होंने यहाँ पे एक कमरा बना रखा था और वो मज़ीद यहाँ पे कब्ज़ा करना चाहते थे लवाहिकीन के बकौल। लेकिन इन्होंने रोका और मिन्नत से काम लेने की कोशिश की। उनसे कहा कि आप यहाँ पे कब्ज़ा ना करेंगे, हमारी ज़मीन है, आप हमें जीने दें सुकून से और ख़ुद भी जिएँ। और उन्होंने पहले तो संगीन नतायज की धमकियाँ देते रहे, लेकिन जब ऐसे काम नहीं बना तो रात को आके, जब भी रात गुजरी है, रात को आके यहाँ पर बहीमाना जो कत्ल है मोहम्मद जाहिद का वो कर दिया है और 4 आदमी जो हैं उनको ज़ख्मी किया है, जिनमें एक की हालत जो नाजुक है और इस वक्त वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल फैसलाबाद में रेफ़र कर दिया गया है उसे। और जो मकतूल जाहिद है उसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल तांदरावाला भेज दिया गया है। यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद जाहिद के भाई। मैं उनसे जानने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पर आखिर एक्चुअली हुआ क्या था, कि वो क्या मामलात थे जिनकी वजह से इतना जो संगीन कदम है वो उन्होंने उठाया, वो कौन से मामलात थे जिनकी वजह से एक आज कीमती जान का ज़या हुआ और बाकी जो हैं वो ज़िंदगी और मौत की कशमकश में पड़े हुए हैं। जी भाई, आप यहाँ पे आएँ और बताएं क्या मामला था, क्यों होया इस तरह थे? सर इत्थे उन्होंने एक अपनी कोठड़ी बना रखी साडी ज़मीन दे विच, साडी मलकीयत है। अस उन्होंने आख्या भी तुसी कोठड़ी अपनी पट लो, ना कि असा नहीं पटनी, वो जम्मिया नहीं जाए सानू आके सानू उठाना। अस आख्या भी असी माड़े बंदे सा तू हथ जाओ। वो पहले आ जनाब, इस तो पहले आके साडे दरख्त कट गए, उस तो बाद साडे मकान गिराए गए। हुण आके अज रात नूं साडा बंदा कत्ल कर गए, एक बंदे दी शदीद हालत जख्मी है, 3-4 दी लत्तां भी तोड़ गए और काफ़ी मारा इन्हें। जिस टाइम राती मतलब इतने मौजूद हैं, वो अकेला ही ज़ायद था या कोई बंदे और भी? जख्मी नाल हैं। जो कितने बंदे सुते हुए हैं तुम्हारी पार्टी? 6 बंदे। 6 बंदे। और वो किधरों करके आए, उन्हें किस तरह मतलब कि इतने आके अटैक किया, किवें करके उन्हें कत्ल किया? उन्हें कत्ल किया पहले आके तो जनाब दरवाज़ा खटकाया इन्हें, और बाहर जैसे निकले उन्होंने पकड़ा इन्हें, पकड़ के उन्होंने जनाब बाहर सरे आम उत्थे पकड़ के उन्होंने उत्थे लम्मियां गद के मारते रहे। मुड़ तो फायर मारे इन्हें लत्तां दे विच भी, लत्तां तोड़ दित्तियां ने। उस तो बाद फिर उधर बच्चे जायद ले गए, उन्होंने ब्रेस्ट मारे ने, उस ब्रेस्ट नाल। जायद की उम्र आई? जायद उम्र तकरीबन है 24-25 साल होनी। नहीं इतने मतलब कि उस तो बाद जो पुलिस है उसका रिस्पॉन्स की वजह आए थे? कदम नहीं उठाया हुआ। ये जो ज़मीन है ये इनकी अपनी, इनके मतलब ये मलकियत है, ये अपनी मलकियत में बैठे हुए। तो यहाँ आप पे वो डकैती भी कर रहे हैं, क्योंकि एक मोटरसाइकिल भी लेके गए, एक मोटरसाइकिल फेंक के एक लेके गए, बाकी जो प्लेट वगैरह वो भी उठाई है, कुछ नकदी पैसे भी होंगे, मोबाइल भी हैं, वो सब लेके गए और आदमी भी मार के गए। अभी जो जिन्होंने ये वारदात की है, जो मुलजिम हैं इस वाक़े के, जिन्होंने ये कत्ल किया है, ये वाक़या किया है, क्या उनमें से कोई पुलिस ने गिरफ़्तार भी किए हैं या अभी तक वो दंदनाते फिर रहे हैं? नहीं, अभी जो 3 आदमी इधर में अभी खुद पकड़ के आए हैं। एक जो है उसका नाम मेरे के बेसिकली मुबशर है, निक्कू शाह बोलते हैं, उसके डेरे के ऊपर वो थे। और एक आदमी मुझे उसका नाम नहीं याद। 2 आदमी हमने पकड़े जो इस वाक़े में जो मौजूद थे, जिन्होंने कत्ल किया है, वो साथ में थे, उनके साथ कत्ल करने वाले वो लोग थे। 2 आदमी पकड़े गए हैं, बाकी का अभी। अच्छा, पुलिस के इस बारे में क्या कहना है? जब पुलिस ने मुलजिम भी गिरफ़्तार कर लिए हैं, मुलजिम उनके पास है, उनकी कस्टडी में है, तो मुलजिमान से जो तफ्तीश उन्होंने इब्तदाई तफ्तीश तो मुकम्मल कर ली होगी, तो तफ्तीश के बाद उनका क्या कहना है? वो मुलजिम क्या कहते हैं अब इस बारे में? मतलब कि मान चुके हैं कि हम लोग उनके साथ थे, वो इतराफ़ जुर्म कर चुके हैं, इतराफ़ जुर्म कर चुके हैं। अच्छा, तो अब आप जो वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार हैं और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब हैं, उनसे आप क्या मुतालबा करना चाहेंगे इस मामले में? हमारी अपील है कि जो ऐसा काम करते हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, क्योंकि आगे ऐसा कोई जुर्म ना हो और आगे ये जो लोग गरीब आवाम मर रही है, जिसको बिला वजह ये लोग मार रहे हैं,
उनको ये ऐसा आदमी ख़त्म कर देना चाहिए जो आए दिन वारदात करते हैं, आए दिन गरीब आदमी को मारते हैं। यही हमारी अपील है वज़ीर आज़म साहब से और वज़ीर आला साहब से। नाज़रीन, ये एक मेरे भाई बिल्कुल हकीकत बयान कर रहे थे कि ये एक हकीकत बन चुकी है। मौजूदा दौरे हुकूमत में हम देख रहे हैं कि आए रोज़ जो ये ऐसे दहशतगर्दी के वाक़यात हैं ये रोज़ बरोज़ बढ़ते ही जा रहे हैं, और ये हकीकत में एक दहशतगर्दी का वाक़या और 780 का पर्चा इस पे होता है। 302 के तहत भी FIR इसके ऊपर होनी है। बाकी मामलात हैं, ख़ुद देख रही है हुकूमत, गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसे मामलात पे इनका सिद्देबाब किया जाए जो ऐसे मुआशरे का नासूर हैं, जो ज़रा सी अना की खातिर एक कीमती जान का ज़िया करते हैं, जो एक मामूली सी बात के लिए जिसमें वो खुद झूठ पे हैं, खुद झूठे हैं, खुद झूठे होने के बावजूद जो सच्चे हैं, जानवन मालिक हैं इस ज़मीन के, उनको कत्ल भी आगे कर रहे हैं, उनके खिलाफ वो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, इतने लोगों को ज़ख्मी कर दिया, ज़िंदगी के भर के लिए माजूर कर दिया है। ऐसे लोग हकीकतन मुआशरे में चलने फिरने के लायक नहीं हैं। हो सकता है वो दोबारा आएँ, सज़ा काट के दोबारा आएँ, तो हो सकता है दोबारा आके वो फिर ऐसे वाक़यात करें। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसा कानून बनाया जाए कि ऐसे वाक़यात जो हैं वो होने से पहले ही इनको रोका जाए, बजाय इसके कि होने के बाद उनके खिलाफ FIR की जाए, उनको